देखो अपरिमेय संख्या, कौन संख्या? परिमेय संख्या का जो हम पढ़े हैं ना उसी के उल्टा को कहते हैं अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p एवं q पूर्णांक है, जहाँ p एवं q पूर्णांक है यानी अंश एवं हर पूर्णांक है एवं q बराबर नहीं है 0 यानी हर 0 नहीं है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा समझा? जिसे p/q यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए, तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। 1/√2 अपरिमेय संख्या है। √7/2 क्या है? अपरिमेय संख्या। इधर देखो -√2 -√3 -1/√2 -√5/3 ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। हाँ, ये प्लस वाला है तो धनात्मक अपरिमेय संख्या है, ये माइनस वाला है तो ऋणात्मक अपरिमेय संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अपरिमेय संख्या क्यों है, परिमेय संख्या क्यों नहीं? देखो ये √2 अपरिमेय है, कहला है कि इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगर तुम लिखोगे √2/1 तो p/q के रूप में तो लिखा गया, लेकिन ये जो अंश है ये पूर्णांक नहीं है, अंश जो है पूर्णांक नहीं है, ये कोई दूसरा संख्या है। देख सकते हो हम तुमको पूर्णांक पढ़ाएंगे होंगे तो पूर्णांक कौन रहता है? 0 1 2 3 4 5 इत्यादि रहता है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 इधर ये सब रहता है, ये सब पूर्णांक है ना। इसमें कहीं पर तुमको कहे है कि √2 पूर्णांक है, ये 2 तो पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है। इस पूर्णांक वाला लाइन में कहीं पर √2 दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है, इसीलिए ये √2 जो है कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अगर सेम इस प्रकार से देखोगे √3 तो यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ज़बरदस्ती तुम्हें √3/1 किया तो ये p/q के रूप में लिखा तो गया, लेकिन ये जो ऊपरी का जो अंश है ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक होना चाहिए हर हाल में, और निचका भी पूर्णांक होना चाहिए। तो निचका तो है लेकिन ऊपर का नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको देखो √5 तो ऐसा ही है, 1/√2। तुम लोगों को लगता होगा ये अंश बटे हर के रूप में तो लिखा हुआ है, p/q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन देखो ये पूर्णांक है ना, ये √2 पूर्णांक है ये नहीं है, तो तुम लिख दिया उससे मतलब नहीं है, ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक है ये नहीं है, इसीलिए 1/√2 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। सेम इसी प्रकार से √7/2 ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अगर उधर जाओगे -√2 तो ये -√2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर इसको भी लिखोगे -√2/1 तो ये पूर्णांक नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या भी समझ लिया, अपरिमेय संख्या भी समझ लिया। इस प्रकार से हम नंबर का जो सिस्टम है, नंबर का जो क्रम है, उसमें हमने क्या क्या सीखा, ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। प्राकृत संख्या, सबसे पहले प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद सम संख्या, अभाज्य संख्या विषम संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या, इसको रूट संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, उसके बाद भिन्न हमने जाना, उसके बाद परिमेय संख्या जाना और ही अपरिमेय संख्या जाना। कितनी प्रकार की संख्याओं के बारे में जान गया, समझ गया कि नहीं? अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। समझ गया? तो अपरिमेय संख्या समझ गया ना। अब इनसे हम आगे कल देखेंगे, नोट करो इसको।